कुछ नहीं बिटिया, हम ही देख रहे हैं कि आज महीनों बाद हमारा रणविजय अपने कमरे में सोया है। जरूर होगा तूने मनाया होगा, है ना? चलो, कोई तो है ही घर में जे की बात हमारा रणविजय नहीं टालता। आप ये कपड़े कहाँ ले जा रही है? मैं रख दूं। अरे ना ना, तुम सिर्फ आराम करो। अरे तुम्हारा 9वां महीना चल रहा है और डॉक्टर ने कहा है किसी भी वक्त नन्हा मुन्ना दस्तक दे सकता है। हाँ, मैं तो यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा आज के दिन इस दुनिया में आ जाए। आज नरीन का भी बर्थडे है और अगर हमारा बेबी उसी दिन आएगा तो इससे अच्छी बात तो कुछ और हो ही नहीं सकती। मैं कम इन? अरे नरेन, 100 साल की उम्र है तुम्हारी, मैं भी तुम्हें बुलाने ही वाला। अच्छा, किस लिए? तुम्हें कहीं जाना है। कहाँ? लोटस रेस्टोरेंट, वो अंधेरी वाला? एग्जैक्ट। वो चेन्नई वाले क्लाइंट्स है ना, तुम्हारी मीटिंग मैंने वहीं फिक्स की है उनके साथ। टेबल भी बुक करा दिया, तुम जाओ उनसे मिल लो और सब संभाल लो। ठीक है, लेकिन आना परी को आपने? परी को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। इनफैक्ट उसी ने मुझे कहा था कि मीटिंग वहाँ फिक्स करें। ओके, कितने बजे जाना है? 3:30 बजे तक पहुँच जाओ। ठीक है, मैं निकलता हूँ। आजकल दोनों बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, ऊपर से काम का टेंशन। ऐसे में दोनों को एक साथ कुछ वक्त गुजारने की और स्पेस की जरूरत है। हेलो, लोटस रेस्टोरेंट, मानव देशमुख बोल रहा हूँ। Happy birthday to you, sir. थैंक यू। This table has been reserved for you. लेकिन मैंने... थैंक यू। Welcome, sir. इससे पता कि मेरा बर्थडे है तो मैं मीटिंग के लिए आया और आहाना, आई एम श्योर ये सब उसी ने किया। I hope I'm not late. आहाना, ये तुम्हारा आइडिया था? हाँ, वेन्यू तो मैंने ही सिलेक्ट किया था। जब तुम्हें याद था तो तुम प्रिटेंड क्यों कर रही थी? क्या याद था? क्या प्रिटेंड कर रही हो? तुम मुझे क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ मीटिंग होने वाली थी ना, क्लाइंट्स कहाँ हैं हमारे? आहाना, इट्स ओके, थैंक यू, इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। और नरेन, आई हैव नो आइडिया तुम क्या बोल रहे हो। अच्छा ओके, चलो और डांस करते हैं। नरेन, मीटिंग होने वाली है, तुम डांस करना चाहते हो? व्हाट आर यू सेइंग? आहाना, इतना तंग क्यों कर रही हो? मैं तंग कर रही हूँ या तुम तंग कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? मीटिंग थी यहाँ पे। सी, थैंक यू। This cake has been ordered for you. Yes, I know. She's ordered it. Thank you. I'm sorry नरेन, मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। I don't know ये कैसे हुआ। I'm really sorry, पता नहीं मैं कैसे, इतना सारा काम है ना, इतनी टेंशन्स। तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया? मैं तुम्हें अपना बर्थडे याद दिलाऊंगा। तुम्हें ऑलरेडी याद है, ये सब तुमने ही करा और मेरे रूम में भी केक तुमने ही रखा था, राइट? कौन सा केक? वो केक मैंने नहीं भेजा। आई एम श्योर मॉम ने दिया होगा। और ये सब आई थिंक आजोबा ने किया होगा। आर यू सीरियस? तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं था? आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल गई। एनीवे, अभी भी देर नहीं हुई है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुमने एक बात नोटिस की? आजोबा तुमसे कितना प्यार करते हैं। देखो ना, कितना अच्छा सरप्राइज दिया है। तुमसे बहुत प्यार करते हैं और पता है वो तुम्हारे काम से भी बहुत इम्प्रेस्ड है। और अब तो हम दोनों ही उनका सारा काम संभाल रहे हैं। देखना, बहुत जल्द हमें इस बात का क्रेडिट देंगे वो। और आई एम श्योर यू प्रूव योरसेल्फ। आना, मेरा बर्थडे भूल गई। रात को मेरे केक क्यों रखा था रूम में? हमने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर कौन लाया था वो केक? क्या? तुम अंकिता से मिली? कब? कहाँ? मानव, शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं अंकिता से बनारस में मिली। मानव, वो वहां पर है और उसका बच्चा भी एकदम ठीक है। वहां वो किसी परिवार के साथ रह रही है। बहुत अच्छे लोग हैं, मैं खुद उनसे मिली। लेकिन मैंने उसे बहुत बार कहा कि वो वापस चले हमारे साथ, लेकिन वो आना ही नहीं चाहती थी। वो बस उसका एक ही कहना है मानव कि
वो नरेन और परी के बीच में नहीं आना चाहती फिर से। वो वहां है, वो खुश है, और जहां तक मुझे लगता है मानव, उसकी सोच सही है। एक्सक्यूज मी, यस, मानव देशमुख का कैबिन कहाँ है? स्ट्रेट जाके राइट में 3rd कैबिन। थैंक वेलकम। पर्सनली मिलकर नरेन के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देना जरूरी है। मानव से रिश्ते बेहतर बनाने होंगे। एक वही है जिनके जरिए नरेन का करियर, हमारा बिजनेस संभल सकता है। अर्चना, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ? आप उससे बात भी कर सकते हैं और आप उससे मिल भी सकते हैं। मैं उसका वहाँ का फोन नंबर और एड्रेस लेकर आई, और इस बार तो मैंने उसे कह दिया है कि अगर हमें बिना बताए कहीं भी जाने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं हो। हाँ, लेकिन अर्चना, बनारस में मिली कहाँ तुम्हें वो? मानव, वहाँ पर एक संकट मोचन मंदिर था, मैं वहां उससे मिली। हनुमान जी की लीला भी देखिए, जहां मैं उसे सारी दुनिया में ढूंढ रही थी, मुझे वो बनारस जाकर मिली। अर्चना, कहते हैं ना, मन से प्रार्थना करो तो वो भगवान तक पहुंच ही जाती है। बस आई होप अंकिता खुश हो। मानव, मुझे नहीं पता वो वहां खुश है या नहीं, लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लगता है, अगर नरेन और परी खुश है तो वो खुश है। मानव, वहां उसने अपनी एक दुनिया बसा ली, उस परिवार में वो खुश तो है, और साथ ही साथ मानव, उसके पेट में जो नरेन का बच्चा पल रहा है, उसके लिए उस बच्चे का ही सहारा है। मानव, किस्मत भी बहुत अजीब है ना। यहाँ देखिए, परी के पास उसका प्यार है लेकिन बच्चा नहीं, और वहां अंकिता के पास उसका बच्चा है लेकिन उसका प्यार नहीं। लेकिन अर्चना, वो बनारस क्यों चली गई? मानो वो खुद नहीं गई है, उसकी किस्मत उसे वहां लेकर गई। वो बस नरीन और परी से दूर रहना चाहती थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो आज भी नरीन से बहुत प्यार करती है। नरीन का बर्थडे ये उसने मुझे बताया, और उसने मुझसे कहा था कि मैं रात को नरीन के घर केक पहुंचा दूं। मैंने वो केक भी पहुंचाई। वो केक अंकिता ने भिजवाया था। अब आप खुशियां मनाने की तैयारी कीजिए, आप बहुत जल्द पंजोबा बनने वाले हैं। बस पप्पा से यही प्रार्थना है कि मेरी पोती की डिलीवरी अच्छे से हो जाए। अंकिता बनारस में है, वो नरेन के बच्चे की मां बनने वाली है। मेरी जिंदगी का इतना स्पेशल दिन तुम जस्ट भूल गई, जस्ट ऐसे ही भूल गई। हाँ, एक्चुअली मुझे पता है कि बात कुछ और है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरी वजह से हमारा बच्चा, और मैं उस गिल्ट में हूं, डैम इट, मैं उस गिल्ट में हूं। इसलिए तुम्हें हर खुशी देना चाह रहा हूं, हर छोटी बड़ी खुशी। एक मोबाइल सॉफ्टवेयर कंपनी से तुम्हारी आजूबा की कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने, तुम्हारी खुशी के लिए। तुम्हारी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान है मुझे, लेकिन तुम क्या चाहते हो? तुम हमारा गिल्ट कम करने के लिए पूरा दिन घर पे बैठी रहूं, ये पार्टीज और सेलिब्रेशन पे अपना टाइम वेस्ट करूं? आई एम सॉरी नरेन, कि मुझसे नहीं होगा, और बस मुझे और आर्ग्यू नहीं करना है। मैं 1000 बार सॉरी बोल चुकी हूँ। अगर तुम्हें इस बात का इशू बनाना है तो बनाओ। तो बेहतर होगा कि मैं अपने काम पे फोकस करूं। And I'll advise you the same. Yeah, fine. Do what you want to. जो तुम्हारे मन में है करो। नरेन, नरेन, I don't know ऐसा सब क्यों हो रहा है। सब कुछ इतना ठीक चल रहा था, और अब बच्चा आने वाला था, और उसके बाद ये सब। just calm down, नरेन, प्लीज, just calm. नरेन, पक्षी, बनारस जाने की पहली फ्लाइट बुक करो। ठीक है, यहाँ पे रोको 1 मिनट में, यहाँ पूछो भैया। आपने इनको कहीं देखा है? यू श्योर? मैडम सुनिए, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। ध्यान से देखिए 1 मिनट।
अभी अंकिता से मिलना ठीक नहीं। पहले पता लगाना होगा कि क्या वाकई अंकिता नरेन के बच्चे की माँ बनने वाली है। लेकिन सच्चाई सामने आएगी कैसे? इतने पैसे आपने कभी सोचे नहीं होंगे। मेरे बेटे की डीएनए रिपोर्ट्स, बच्चा पैदा होते ही उसका डीएनए इन रिपोर्ट से मैच करना है। आना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास। घबराना बिल्कुल मत। हमारा बच्चा इस दुनिया में जरूर आएगा, सही सलामत। पापा का आशीर्वाद है और सभी घर वालों का भी। बच्चे का डीएनए और आपके बेटे का डीएनए बिल्कुल मैच करता है। मुझे नहीं पहचानती, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें घर ले जा रही हूँ, तुम्हारे घर, तुम्हारे पापा के पास। डॉक्टर साहब, अंकिता कैसी है? उसका बच्चा कैसा है? लड़का हुआ है या लड़की? डॉक्टर साहब, अंकिता ठीक तो है ना? पेशेंट तो ठीक है, बट आई एम सॉरी टू से हम बच्चे को नहीं बचा पाए। पेशेंट अभी थोड़ी देर में होश में आ जाएगी, फिर उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। एक्सक्यूज मी। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है आंटी? रणविजय, आप कुछ बोलिए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? कोई बोलिए ना, मेरा बच्चा कहाँ है? रणविजय, क्या हो गया है? कोई बताएगा मेरा बच्चा कहाँ है? बिटिया, तो कहा है कि तुम्हारा बच्चा पेट में ही, तुम्हारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मेरा बच्चा कैसे मर सकता है? रणविजय, डॉक्टर को बुला। बिटिया, अंकिता बिटिया। मॉम आप कब आ गई? And how was your meeting? It was very good. Okay, आपका लगेज कहाँ है? वो संतोष ला रहा है। I'm very tired. I'm just going to go shower के अंदर ही। Okay. Okay. यहाँ सब ठीक था? हाँ मॉम, all good. Good. मेम साहब, घर के बाहर किसी ने बच्चे को छोड़ा है। क्या? जी, एक छोटा सा बच्चा है। ऐसे कैसे कोई बच्चा रख गया? वो बच्चा टोकरी में है। ये बच्चा यहाँ कैसे आया? लगता है न्यूबॉर्न बेबी है। हाँ, ये, अरे गार्ड्स, इसे कौन छोड़ गया इसको? लो, कोई बात नहीं।
कितना क्यूट है। इतना छोटा सा। गॉड मॉम ये बच्चा यहाँ पड़ा हुआ था। मैं डैड को बता रहा था कि इतने दिनों से मैं अधूरा फील कर रहा हूँ। इस बच्चे को ऐसे हाथ में लेकर आई एम फीलिंग कंप्लीट। सीरियसली हमें लगता है उसे अंदर ले जाना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे इससे कोई रिश्ता है, कोई अपना सा लगता है ना। देख रहा है इससे पहले कि रोए अंदर ले चलते हैं। हाँ। कैसे जा सकता है मुझे छोड़ के? बच्चा नहीं मर सकता। हम दोनों ने वादा किया है कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। नरेन की निशानी है, ये बच्चा अलग नहीं हो सकता। मुझसे कैसे अलग हो सकता है? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा ला के दो। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए। देख रही हो कविता, दोनों ही किस्मत के मारे। एक ने अपनी पत्नी को खोया और दूसरे ने अपने बच्चे को। वो कहते हैं ना कि जो दुख होता है ना, यही लोगों को मिलाने का सहारा होता है। शायद किसी ने सही कहा। मेरा बेबी। मैं फिर से अकेली हो गई नरेन साहब, फिर से कुछ नहीं बचा मेरे पास, ना आप ना हमारा बच्चा। सोचा था भले ही आप मेरे साथ नहीं, लेकिन आपके प्यार की निशानी मेरे साथ होगी। आपका अंश वो मेरे साथ, लेकिन वो तो मैंने खो दिया। आपकी अमानत को संभाल नहीं पाई। अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जिसे मैं आप समझकर अपने गले से लगा सकूं। नरेन, तुमने एक बात नोटिस की? क्या? इसकी आंखें, नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ही हिस्सा है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो नरेन, ये तुम्हारा ही हिस्सा है, तुम्हारा ही अंश है, तुम्हारा ही बच्चा है। भले इसे दुनिया में अंकिता लेकर आई है, लेकिन ये तुम दोनों को फिर से जोड़ेगा, तुम दोनों को करीब लाएगा। ये बच्चा तुम्हारे लिए ही है। मैं हमेशा के लिए आपसे दूर जा रही हूँ नरेन साहब। ये दूरी अब कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम दोनों को जोड़ने वाली आपकी नजरों में मैं कभी आपकी पत्नी नहीं थी, और अब तो आपके बच्चे की माँ भी नहीं रही। आपसे सारे रिश्ते आज टूट गए। आज मैं आपको ही ये आखिरी खत लिख रही हूँ। इसके बाद मैं आपको कभी कोई खत नहीं लिखूंगी, क्योंकि लिखने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। पता नहीं इसे यहाँ कौन छोड़ गया, क्या है ऐसे मेरे पास कैसे आया, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरा हिस्सा लगता है। लेकिन ये तो किसी और का बच्चा है। नहीं परी, ये बच्चा किसी और का नहीं है। ये बच्चा सिर्फ तुम दोनों का है। जो सुख तुम दोनों से छिन गया था ना, भगवान ने तुम्हें आज वो सुख दिया है। तुम दोनों की जिंदगी में जो कमी थी, भगवान ने वो कमी पूरी की है।
ये बच्चा तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है। देखो नरेन को देखो, कैसे एकदम से उस बच्चे से लगाव हो गया। जस्ट लुक एट हिम। तुम भी इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लो परी। इट्स लाइक अ मिरेकल। इट्स रियली लाइक अ मिरेकल। हाँ ना, अब ये हमारा बेटा है। बेटा नहीं, बेटी। शी इज अ गर्ल। What? You're a girl. Oh. I don't know, इसके मुझे लग रहा है लंबे लंबे कर्ली बाल होंगे। मैं सारा टाइम उनसे खेलता रहूंगा और तंग करता रहूंगा, बहुत तंग करूंगा और हमेशा अपने पास रखूंगा। मैं कहीं नहीं जाने दूंगा।